हमारे कितने राइटर्स हुए जो जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में लिखते हैं लेकिन फील्ड वर्क पे काम नहीं करते। कई आपने देखा होगा, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो जनरल जोरावर सिंह जी को कई लोगों ने तो सिख बना दिया था कि वो पगड़ी वैसी पहनते थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो डोगरा राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। वो हिमाचल के थे। जो ऑर्गेनाइजेशन बना 2017 में बना, हमारा एम था कि हम जोरावर पैलेस को बचाएंगे। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो 20-25 सालों से कोशिश कर रहे थे कि जोरावर पैलेस जो है वो बनाया जाए, लेकिन बट मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं जनरल जोरावर सिंह जी की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे अंदर जीन्स उनके हैं, ब्लड जो सर्कुलेशन है वो जनरल जोरावर सिंह जी का चल रहा है। तो जनरल जोरावर सिंह जो थे ना, वो बहुत लड़ाकू माना जाता था क्योंकि वो हमेशा वॉरियर रहे, वॉर्स में रहे। तो मेरा भी ऐसा ही सेम नेचर है। तो मेरे को ना बड़े सारे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम ना लड़की नहीं लगती मुझे, सिर्फ लड़कों की तरह लड़ाई में चले जाना। मेरी जितने भी फ्रेंड्स के साथ कभी किसी और के साथ उनके झगड़े होते थे तो उनके शायद सॉर्ट हो जाए, पर मुझे अगर गलत लग रहा है ना तो मेरी लड़ाई उनके साथ जरूर हो जाती है। दुश्मन बन गया फिर। दुश्मन बहुत, दोस्त कम है पर दुश्मन बहुत ज्यादा है। बताया कि आपको लड़ाई करने का बहुत शौक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गलत आप देख नहीं पाते होंगे कि अगर कुछ गलत हो रहा है वो सोसाइटी में आपसे देखा नहीं जाता। तो आपको बेल्ट फोर्सेस में जाना पसंद है, पॉलिटिक्स में जाना पसंद है, या क्या करना क्या चाहती हैं? क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी ने हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कितना कुछ किया है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कितने महान थे। दैट इज व्हाई आज आप यहाँ पे बैठी हैं। तो आपका क्या एम है? बिल्कुल, मेरा जो शुरू से ये एम था कि मैं सोसाइटी के लिए वर्क करूं, चाहे वो मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि एक तो हमारा स्टार्टिंग से ये रहा है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं तो मुझसे ये बोला नहीं जाता। और सेकेंड चीज ये है कि बेल्ट फोर्स में मैं जाना चाहती थी, बट अभी मेरी एज जो है वो 24 है, तो मुझे लगता है एज ऊपर चले गई है। मैं वहां पर नहीं जा सकती क्योंकि हम छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट से, तो हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला वहां पे। हमें पता नहीं था कि हमें करना क्या आगे जाके, अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन इस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सोशल वर्क करेंगे, जितना हो सके सोशल वर्क करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। शादियां वगैरह भी हमने कई लड़कियों की करवाई हैं। उसके अलावा जनरल जोरावर सिंह जी का मेन एम यही है कि हम जनरल जोरावर सिंह जी का नाम जो है वो हर घर में पहुंचाएंगे। क्योंकि हम वॉरियर्स के बारे में पढ़ते हैं, द ग्रेट अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में मैंने जम्मू में कभी नहीं देखा। अगर आप इन डिटेल शेयर करना चाहो, क्योंकि लोग सच में जानना चाहते हैं। पहली तो बात है, लोग सरप्राइज होंगे कि आप लोग यहीं पे रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो लोगों का हक भी बनता है इस बारे में जानना। बिल्कुल, जनरल जोरावर सिंह जो ट्रस्ट था वो 2017 में हमने बनाया था, और मेन एम यही था कि जनरल जोरावर सिंह जी को हर घर में पहुंचाएं। क्योंकि हम सिर्फ बस्ट इंस्टॉल करने से जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री बाहर नहीं आती। हमारे कितने राइटर्स हुए जो जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में लिखते हैं लेकिन फील्ड वर्क पे काम नहीं करते। कई आपने देखा होगा, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो जनरल जोरावर सिंह जी को कई लोगों ने तो सिख बना दिया था कि वो पगड़ी वैसी पहनते थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो डोगरा राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। वो हिमाचल के थे। जो ऑर्गेनाइजेशन बना 2017 में बना, हमारा एम था कि हम जोरावर पैलेस को बचाएंगे। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो 20-25 सालों से कोशिश कर रहे थे कि जोरावर पैलेस जो है वो बनाया जाए, लेकिन हमारी सरकारें भी वैसी थी और लोगों ने भी उनकी मदद नहीं की इसके लिए। फिर 2017 में हम वहां पर एक दिवाली मनाने के लिए गए। हमने, मेरी जो सिस्टर है उसने अनाउंसमेंट की कि दिवाली हम घर पे मनाते हैं, क्यों ना पैलेस को भी रोशन किया जाए। जब हम वहां पर गए, वहां पे कुछ विवाद हो गए कि लोगों ने कहा कि ये पैलेस अब हमारा है, मतलब वो आता तो वो गवर्नमेंट के अंडर है। फिर हमारी उस दिन से हमने डिसाइड किया जब तक जोरावर पैलेस नहीं बनेगा हम वहां पर कदम नहीं रखेंगे। फिर हमारी एलजी मनोज सिन्हा जी आए और हमने इनसे रिक्वेस्ट करके 2022 में फरवरी में टेंडर जो है वो निकलवाया, 97 लाख जो है वो सैंक्शन करवाए। उसके अलावा मेडिकल कैंप्स लगाना, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। हमने कोरोना टाइम में 300+ स्टूडेंट को खुद पर्सनली जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी ने इतने काम किए हैं, उनके दुश्मन आज भी उनको पूज रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब जनरल जोरावर सिंह जी शहीद हुए थे ना 12 दिसंबर को, उस समय उनके नाखून मांस नोचकर दुश्मन ले गए, ताबीज डाले उन्होंने कि हमें हमारे घर भी ऐसा बेटा पैदा हो। उनका ब्लड जो है अपने खेतों में फैलाया कि हमारा, जब हम वो अन्न खाएंगे कि जनरल जोरावर सिंह जी ऐसे थे।
मुझे ये चीजें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यूथ तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, आज के टाइम के पेरेंट्स हमें मोबाइल्स दे देते हैं, डोरेमोन देख लेते हैं हम, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने वॉरियर्स के बारे में जानना। वही काम जो है वो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट कर रहा है। अभी लेटेस्ट हमने एक स्टैचू जो है, बस्ट, वो भी इंस्टॉल करवाया जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, क्योंकि वही सेम चीज है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी जोरावर सिंह जी के बारे में नहीं पता था। एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। हम किसी प्रोग्राम में गए थे, जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट थे। जब जनरल जोरावर सिंह जी का नाम आया तो वो ऑडिटोरियम का नाम जानते थे, पर वो नाम क्यों डला है, वो सिर्फ जनरल जोरावर सिंह एक बिल्डिंग थोड़ी है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। लेह लद्दाख, तिब्बत, बल्तिस्तान, सकरदू, पीओजे की आज बात करती है हमारी सरकारें, वो जीतने वाले जनरल जोरावर सिंह जी थे। तो मुझे लगता है ये चीजें हम आगे लेकर जा रहे हैं और इससे ज्यादा काम जो है वो हम आगे करने वाले हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि उनकी फैमिली, जनरल जोरावर सिंह जी की फैमिली यहाँ पे रह रही है। आई गेस यू आर द 6th जनरेशन ना, काफी टाइम से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो लोग मिलते हैं, आपको जानते हैं, तो फिर या फिर आप उन्हें खुद बताते हैं उनके बारे में, तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, 2017 जब हमने ट्रस्ट बनाया, उससे पहले हमें नहीं जानते थे लोग, क्योंकि हमारे जो राइटर्स हैं जम्मू से, क्योंकि मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगी, जितने भी राइटर्स आए उन्होंने फील्ड वर्क पे काम नहीं किया, कॉपी किया एक दूसरे को, तो इस वजह से भी जोरावर सिंह जी की जो फैमिली थी वो पीछे रह गई। फिर 2017 में हमने जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट बनाया, जिससे फैमिली ट्री, जनरेशन ट्री, क्योंकि आज भी हमें कई लोग हमसे सबूत मांगते हैं कि आप जनरल जोरावर सिंह जी की फैमिली कैसे हैं, क्योंकि उनकी कभी शादी नहीं हुई। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि जनरल जोरावर सिंह जी की 3 शादियां हुई थी, उसमें से 2 रानियां जो थी वो उसी समय 12 दिसंबर को सती हो गई थी, तो एक रानी प्रेग्नेंट थी। उनकी जनरेशन से हम चल रहे हैं। के बारे में राइटर्स ने नहीं लिखा, अगर राइटर्स लिखते तो मुझे लगता है जोरावर सिंह जी की फैमिली को आज सब जानते हैं, पर 2017 के बाद से आज 6th जनरेशन कलूरिया सिस्टर्स को बहुत सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखा जाए कि अगर आप बाहर की स्टेट्स में जाएं, उनके राजा महाराजाओं के बारे में उनकी बच्चों को भी पता होगा, लेकिन हमारे जम्मू में डोगरा लोग जो है उन्हें अपने राजाओं के बारे में या जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि शायद उसे हटा दिया गया, दबा दिया गया, इसलिए डोगरा वॉरियर्स के बारे में इतनी बात ही नहीं होती। आप इस चीज को फील करती हैं? बिल्कुल मैं फील करती हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम बात नहीं करते डोगरा वॉरियर्स की, ये बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के लिए, क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट होता ना तो हम जरूर जानते। अगर हम बाहर के स्टेट में जाकर महल देखने जा सकते हैं, जयपुर में उनकी बाहर हिस्ट्री लगी होती है, अगर हम वो पढ़ सकते हैं और हमें उसके बारे में नॉलेज हो सकती है, तो मुझे लगता है अगर हम ये जम्मू में जितने भी पैलेसेस है वहां पर जाएं, लोकल लोगों से पूछें कि क्या हिस्ट्री रही है इसमें क्या इतिहास है, तो मुझे लगता है हम जाएंगे, जान पाएंगे अपने डोगरा वॉरियर्स के बारे में। उसके अलावा जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो राइडर्स हैं वो जाते हैं यहाँ से लद्दाख वाली तरफ। अभी पिछले कुछ 2022 की बात है, महाराष्ट्र से कुछ राइडर्स आए जम्मू में, तो उन्होंने शिवाजी का आगे पिक्चर लगाई थी राइडर्स ने, और झंडा जो था वो शिवाजी का पकड़ा था। लेकिन हमारे जम्मू के जब भी राइड करने निकलते हैं, यहाँ से अयोध्या भी काफी राइडर गए, लेकिन किसी ने भी हमारे डोगरा वॉरियर्स के फोटोज लगा के नहीं गए। झंडा हमारा किसी को नहीं पता होगा, जम्मू का झंडा जो था वो अलग था। आज भी हम आजादी की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर तो आजाद ही था, वो तो कभी गुलाम ही नहीं हुआ। अंग्रेज तो जम्मू में आए नहीं, तो आज हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने ये किया, लेकिन वो जम्मू में नहीं किया। जम्मू इंडिपेंडेंट स्टेट थी और यहाँ पे सब लोगों को हक था। जब हिंदुस्तान में दहेज के ऊपर बात भी नहीं होती थी, उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में बंद हो गया था। महाराजा हरि सिंह जी की जो वाइफ थी तारा देवी, उन्होंने कॉलेज बनाया, वुमेन परेड कॉलेज, क्योंकि मुझे लगता है सब लोगों को परेड कॉलेज के बारे में पता होगा, पर हिस्ट्री नहीं पता होगी, वो तारा देवी ने बनाया। उसके अलावा हमारी जो गर्ल्स थी उनको गन शूटिंग सिखाई जाती थी, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था।
हमारे यहाँ पर पहले से ये चीजें चलती आई हैं। जनरल जोरावर सिंह उस टाइम कितनी मॉडर्न थिंकिंग थी। बिल्कुल। मतलब मॉडर्न ये नहीं कि वैसे कपड़े पहन लिए सिर्फ, इज दैट कि आप लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हो। ये बिल्कुल। जनरल सोच जोरावर सबसे- सिंह जी की जो रानी थी आशा देवी, वो यहाँ से लेकर पाडर तक वो उनके साथ गए थे। क्या बात। मानसरोवर में उन्होंने भी जल जो है वो शिव भगवान को चढ़ाया था। कोई लिख रहा था कि चैप्टर्स होने चाहिए बुक्स में बच्चों को, तो उसके बारे में आपने मुझे मेरे शो में भी बताया। आप वंस अगेन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में बता देंगी। बिल्कुल। हम 2021 से ही कोशिश कर रहे थे कि जेके बोस में इनके चैप्टर्स होने चाहिए जनरल जोरावर सिंह जी के, और 2023 में एलजी सर ने 12 दिसंबर को हमारे इवेंट में, क्योंकि मार्टर्स डे होता है उस दिन जनरल जोरावर सिंह जी का, उस दिन अनाउंसमेंट की कि जेके बोस में जो है वो चैप्टर आएगा हमारे डोगरा वॉरियर्स का। सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी का नहीं, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह जी और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, इन सबके चैप्टर्स भी आएंगे, और एक चेयर भी इंस्टॉल की जाएगी जम्मू यूनिवर्सिटी में जनरल जोरावर सिंह जी की। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। मुझे लगता है आपको भी हम लोगों से जुड़ना चाहिए।